आदिवासी जनजातियों का नियम और कानून बड़ा सख्त और कड़े होते हैं, लेकिन इन दिनों खूंटी जिला में पढ़ा राजा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। एक जिला में दो राजा, ये कैसे होगा? ये एक विवाद का केंद्र माना हुआ है। आपको हम बता दें कि सोमा मुंडा के क्षेत्र में वो कार्यकारी राजा घोषणा की गई थी, लेकिन उनका किसी कारण हत्या हो गई और वो पोस्ट खाली हो गया। उनका पुत्र मनीष मरकुस जी को पढ़ा राजा बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, यानी कुछ घंटों के बाद, जेवियर सांगा जो धर्मांतरित ईसाई है, उनको पढ़ा राजा धर्मांतरित ईसाइयों ने घोषणा कर दिया, जिसको लेकर के जनजातियों के नियम और कानून, पेशा कानून पर सवाल खड़े हो गए। इसी को लेकर एक बार फिर झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी से हम लोग मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ा राजा नियुक्त करने का क्या नियम है, और अगर उनको हटाना होगा तो क्या कानून है उसके अंदर, कैसे उनको हम हटा सकते हैं। व्यवहार है, नमस्कार है, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। खूंटी में घमासान छिड़ा हुआ है। एक जिला में दो राजा हो गए हैं, एक धर्मांतरित ईसाई जो लोग कह रहे हैं और एक मूल जो रूढ़िवादी प्रथा मानते हैं वो है। तो ये एक साथ में दो राजा कैसे होगा? क्या कुछ नियम है इसके राजा बनने का? देखिए, खूंटी जिला में सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे जी, और अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज और जमीन बचाने में आगे तत्पर रहते थे, समाज के प्रति निछावर रहते थे। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई जमीन बचाने को लेकर, या जमीन को लेकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ दिनों बाद गाँव में ग्राम सभा बैठक करने के बाद ये प्रस्ताव आया कि उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र मार्कुस मनीष मुंडा जी को पढ़ा राजा बनाना है। 3 जुलाई 2026 को तिथि तय हुआ थी कि उसका पान पगड़ी उसको पढ़ा राजा बनाना था। ग्रामीणों ने ग्राम सभा करते हुए पढ़ा राजा बनाया। 52 गांव के लोग, 52 या 56 थे, जो भी थे, अच्छा भी किए, क्योंकि सोमा मुंडा के वो पुत्र थे, हक भी उनका बनता था, रीति रिवाज भी मानने वाले व्यक्ति हैं। पढ़ा राजा उनको बनाया, बहुत बढ़िया काम किए। अब ठीक 4 जुलाई 2026 को आनन फानन में क्रिस्तानों के द्वारा एक क्रिस्तान जिनका नाम है जेवियर सांगा को पढ़ा राजा बनाया, जबकि कानून में हम लोग का सभा में इस प्रकार का क्रिस्तानों के लिए जगह नहीं है। मेरा बाइट पहले देखे होंगे, पेशा नियमावली लागू होने से पहले, कि क्रिस्तानों सब बाहर हो जाएंगे। कुछ वर्ष पहले खूंटी में ही श्रीमान डीसी साहब सूरज कुमार थे, उपायुक्त महोदय, उस समय भी हम लोग 2-4 गांव का जो ग्राम प्रधान जो क्रिस्तान बने हुए थे, वैसे लोगों को हटाने का काम किए थे। अच्छा, तो किसके तहत किए थे? वही पेशा कानून के तहत किए। अच्छा, एक बात हमारा बताइए कि जब मनीष मुंडा के पगड़ी रस्म में 52-57 गांव के लोग जमा हुए और उनको बनाया गया, तो ये जो जेवियर सांगा जो बनाया गया पढ़ा राजा, उसके पगड़ी रस्म में भी 52-57 गांव के लोग जमा हुए थे। तो ये एक ही गांव के लोग दो को कैसे चुन लिए और सब लोग सम्मिलित हो गए? कोई नियम कानून नहीं है पढ़ा राजा बनाने का? देखिए, महाराजा मदरा मुंडा के समय में हाँ, है 700 सोनपुर दिशा से नागपुर बिना पैसा का शासन पर शासन चलता था। उसी समय से पढ़ा व्यवस्था हुआ, 7 पढ़ा हुआ, 12 पढ़ा हुआ, 22 पढ़ा हुआ। अब क्या है, किसानों का षड्यंत्र देखिए। अंग्रेज जब आए थे उस समय, देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, देश आज़ाद हुआ उसके उस समय, और अभी तक जो मूल जनजाति है, मूल आदिवासी है, जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसको षड्यंत्र के तहत इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ये जेवियर सांगा को पढ़ा राजा बनाने का षड्यंत्र आप मान रहे हैं?
201% षड्यंत्र है। कैसे षड्यंत्र है उस पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको विस्तृत बता दे रहे हैं। तो जब आदिवासी समाज, जनजाति समाज है धर्म परिवर्तन नहीं करने लगा, तो सर्वप्रथम कार्डिनल पी टोपो थे, आज नहीं है, उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत सबसे पहले जनजाति समाज में प्रार्थना सभा का प्रचलन हुआ। धर्म गुरु बनाया सर्वप्रथम बंधन टीका को। अभी वर्तमान में जो आपका चमरा लिंडा है उसको धर्म गुरु बनाया। बंधु तिर्की भी तो है। बंधु तिर्की बाद में आएंगे, पहले ये सब का कागज है हमारे पास। फिर डॉक्टर प्रोफेसर परवीन उरांव, ये सब का चिट्ठी निकला हुआ है। अच्छा, मैंने क्या चीज़ का चिट्ठी निकला? चिट्ठी इसलिए निकला हुआ है कि जब आज जो जनजाति अगर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है तो सबका पूजा पाठ में सेंध मारो, विघ्न डालो। विघ्न नहीं डालेगा। पूजा पाठ में ऐसा कुछ षड्यंत्र करो कि धीरे धीरे हमारे तरफ आ जाएंगे। अच्छा, उसका जो जैसे बता रहे हैं, पूजा पाठ में जनजाति समाज में बिना कोई पूजा पाठ, बिना बलि का शुभ नहीं माना जाता है। जब तक बलि नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिए आपका पूजा असफल है। इसीलिए हर पूजा पाठ में देखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार में हम लोगों का जनजाति समाज में बलि प्रथा है। तो ये धर्मांतरित तो ईसाई आप देखिए हैं, धर्मांतरित ईसाई बलि नहीं देते हैं। बलि कहाँ से देंगे जब किसान हो गए? तो आदिवासी ने बना है ईसाई। आदिवासी बना है तो मुसलमान भी तो बन सकता है, तुम भी बन सकते हो, बनो ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन मेन फैक्टर का है ना, उसके बाद प्रार्थना सभा निकाला, धर्म गुरु निकाला, धर्म बहन निकाला है, जंगाई सभा निकाला। धीरे 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 जितना मूल जनजाति थे, आदिवासी थे, धीरे धीरे अपना अपना पूजा पाठ को छोड़ते चले गए। आज इसी स्थिति ये हो गया कि माने क्रिप्टो के कगार में आ गए। माने क्रिप्टो किसको बोलते हैं? क्रिप्टो मतलब ईसाई क्रिस्तान बनने में 50% से ऊपर चले गए। अच्छा। जैसे पूजा पाठ, मुर्गी का बलि नहीं देना है, हड़िया का तपावन नहीं देना है, जो पूर्वज का नेक नियम है, भेलवा नहीं फाड़ना है, और फाड़ भी रहे हैं तो जहाँ पर अंडा से फाड़िएगा वहाँ पर आटा लगा दीजिएगा, मड़वा में केला से लगा दीजिएगा। आचरण बनाना है जहाँ पर भेड़ा से बनेगा, भेड़ी से बनेगा, वहाँ पर आप प्रार्थना विनती कर दीजिएगा, हालेलुया कर दीजिएगा। तो आप धर्मांतरित ईसाई लोग इस तरह का, धर्मांतरित ईसाई धीरे धीरे। तो अब क्या हुआ ने कि जैसे 3 जुलाई को मार्कुस मनीष मुंडा को बनाया, सोमा मुंडा का बेटा को, ये जायज भी था, पढ़ा राजेश को बना दिया, ताज खुशी भी हो गया। 4 जुलाई को जेबियर संघा को बनाया। अब कहने का मतलब है कि जैसे जो क्रिस्तान बनल है वैसे लोगों को जनजाति का प्रधान हो, महान हो, वो नहीं बन सकता है। तो अच्छा, ये जो मनीष इसलिए नहीं बन सकता है ना कि देखिए बहुत सारा जमीन पहले जैसे पहान था कोई जनजाति समाज, जनजाति व्यक्ति, ठीक है। अब पहान रहते रहते समाज का सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको पूजा पाठ के लिए खेत दिया हुआ है। अब वैसे खेत को तो पूजा भी कर रहा है और खा पी भी रहा है, सेवा सुसार भी कर रहा है। लेकिन जब वो क्रिस्तान बन गया, चर्च जाने लगा, बपतिस्मा प्राप्त कर लिया, तो आप जमीन में धर ले। अच्छा, वही धर ले। तो भाई अगर आप किसान बन गए हैं या मुसलमान भी बन गए हैं तो आप चले जाइए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहनाई वाला ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है, भूथा ज़मीन है और वगैरह से वगैरह सामाजिक वाला जो ज़मीन है उसको आप छोड़िए। अच्छा, ये सब पकड़े हुए कि जैसे मनीष मार्कुस मुंडा जी जो थे, उनको पढ़ा राजा बनने से किन लोग को डर था? क्यों मैंने उसके जगह पर फिर दूसरा लोग को चुन लिया गया? क्या डर था, किन लोग को डर था? जिस प्रकार सोमा मुंडा जमीन जगह पूजा पाठ रीति रिवाज के लिए लड़ाई लड़ते थे, समाज में आगे रहते थे, अब बेटा उसका है वो भी रीति रिवाज मानने वाला है, तो ये भी तो अपना पूजा पाठ वाला जमीन जगह को निकालेगा कि नहीं? पहने जमीन हो गया, डाली कतारी जमीन हो गया, भूथा जमीन हो गया, महतो जमीन हो गया। तो जो कन्वर्टेड, जो क्रिस्तान बन चुके हैं और पहने जमीन को धर ले हैं, भूथा जमीन को धर ले हैं, डाली कतारी को जमीन को धर ले हैं, तो सबको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसकी जमीन बचाने के लिए ऐसे पहने जमीन, धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन को बचाने के लिए जेबियर संघा को बनाया गया। तो ये गांव वाले लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? 2 आदमी को, गांव वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो गांव वाला तो आपको रीति रिवाज मानने वाला वैसे मार्कुस मनीष मुंडा को बना दिए। तो लेकिन जेबियर संघा के पगड़ी रस्म में कौन लोग पहुंचे थे वहां पर? जो क्रिप्टो है,
तो 56-57 गांव के लोग किप्टो हो 56-57 गाँव का तो ये गाँव का मान के चलिए 5 को चला गया, गाँव का 2 को चला गया, तो गाँव तो जुट नहीं गया। गए। अच्छा, गांव का नंबर जुट गया। गाँव जुट नहीं गया। और कोई 2500 को चला गया, कोई 10 को चला गया, कोई 2 को चला गया, तो गाँव तो जोड़ दीजिएगा आपने। तो जेवियर संघा को जो बनाया ने, वैसे सामाजिक और धार्मिक जमीन को पकड़े हुए हैं बहुत सारे क्रिश्चियन। अच्छा, तो उसको बचाने के लिए जेवियर संघा को बनाना गया। ये मतलब ईसाइयों ये है षड्यंत्र। आप जेवियर संघा को कैसे हटेगा? ऑलरेडी उसका विरोध खूंटी में चलिए रहा है, गाँव में ग्राम सभा में बैठक हो रहा है। देखिए, ग्राम सभा पेशा कानून आपको इतना मजबूत कर दिया है कि धर्मांतरित क्रिश्चियन पाहन नहीं बन सकता है, महतो नहीं बन सकता है, पनभोरा नहीं बन सकता है, कोटवार भी नहीं बन सकता है, पाड़ा राजा भी नहीं बन सकता है। तो बहुत सारे आदिवासी तीन जेवियर संघ को सपोर्ट कर रहे हैं। करने से क्या होगा? उसके लिए कानून भी है। देखिए, ग्राम सभा से बैठक करके सर्वसम्मति से पारित करने के बाद जेवियर संघा को अघोषित करते हुए पेशा कानून का 2 नियम हम बता देते हैं आपके चैनल। वो जो गलत तरीके से राजा बने हैं उसको हटाने के लिए उसको अवैध घोषित किया जाए। जेवियर संघा जो है आपका नियम में है, कानून में, पेशा कानून में हम बता रहे हैं। पेशा कानून का 4 और घ हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट शब्दों में है। देखिए, क्रिश्चियन सब प्रशासनिक व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा या प्रशासनिक व्यवस्था में तो बैठक कर सकता है, निर्णय भी ले सकता है, लेकिन धार्मिक व्यवस्था भी तो है आपके पास, तो धार्मिक व्यवस्था तो नहीं कर पाएगा। जबकि पेशा कानून में स्पष्ट उल्लेख है। मतलब जो कानूनी प्रक्रिया में जेवियर संघा फिट है। कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक में, धार्मिक में नहीं है। मैंने प्रशासनिक में और आपका पेशा कानून 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, दोनों को मिल चलना होगा। अच्छा, धार्मिक और प्रशासनिक दोनों चाहिए, दोनों रूप से दोनों चाहिए। रूढ़िवादी चाहिए, रीति रिवाज मानने वाला आदमी होना चाहिए, और नहीं तो यू आर गेट आउट। अच्छा, वैसा में तो कोई भी आदमी बन जाएगा। जेवियर जैसन बना है तैसन कोई औरों बन जाएगा, कोई मुंडो आदमी बन जाएगा, तिवारी भी बन जाएगा, कोई आकर बन जाएगा। वैसे नहीं, जो रीति रिवाज, पुरखा का जो रीति रिवाज को मानने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, वैसे ही व्यक्ति पाहन बन सकता है, वैसे ही व्यक्ति ग्राम प्रधान बन सकता है, वैसे ही व्यक्ति पाड़ा राजा बन सकता है। इसीलिए सर्वसम्मति से ग्राम सभा से पारित करके सोमा मुंडा का बेटा को, मार्कुस मनीष मुंडा को सर्वसम्मति से पाड़ा राजा बनाया। आप जो कि बहुत सारा जमीन धरे हुए हैं, धार्मिक वाला जमीन, सामाजिक वाला जमीन, पाने जमीन, जेवियर संघा के तरफ से जितने भी लोग हैं, वैसे लोगों में आप जाके स्टडी कीजिए ऑन द स्पॉट, बहुत सारा जमीन पकड़े हुए हैं और वो कभी बन ही नहीं सकता है। उसको अघोषित, उसको माने बनी कोई चांस नहीं है नियम कानून से। तो वह बहुत सारा अभी ग्राम सभा गांव में बैठ रहा है। सर्वसम्मति से बैठक करने के बाद पेशा का नियम बता रहे हैं आपको। 1996 जो पेशा हम लोग बोलते हैं वो, उसका 4 का क और घ खाली 2 को पढ़ेंगे। पेशा का 1996 4 का क हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए, पंचायतों पर जो भी कानून बनाए, कोमा रूढ़ी जन विधि, कोमा सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का रहे और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, पंचायतों पर जो भी कानून बनाए, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत, माने जो पुरखा का चलते आ रहा है, तो पुरखा का हम निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, तो अपने आप के झाँक के देखिए, परंपरागत प्रबंध पद्धतियों कि उस समय का पुरखा का क्या व्यवस्था था, के अनुकूल होगा। अब घ पढ़ दे रहे हैं। पेशा कानून 1996 का 4 का क पढ़ दिए, अब 1996 का 4 का घ पढ़ दे रहे हैं। क्या है? प्रत्येक ग्राम सभा कोमा क्या कर रहा है? प्रत्येक ग्राम सभा कोमा जनता की परंपराओं, परंपरा नहीं, परंपरा और परंपराओं में अंतर है, परंपराओं और रूढ़ियों कोमा उनकी सांस्कृतिक पहचान कर रहा है, कोमा समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़ी जन रीति, देखिए क्या कर रहा है, रूढ़ी जन रीति का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया। तो 2 ग्राम सभा से सर्वसम्मति से पारित करते हुए कि जेवियर संघा को जो 4 जुलाई 2026 को पाड़ा राजा घोषित किया गया है, उसको बर्खास्त करते हुए, असंवैधानिक मानते हुए, वो पेशा कानून 1996 का 4 का क और घ का हवाला देते हुए
माननीय उपायुक्त महोदय को वहाँ पर दे दिया जाएगा, तो आपका जेवियर सांगा गेट आउट। मैंने इसी से हटा सकते हैं आप उसको। खत्म हो गया। खाली आपको ग्राम सभा से सर्वसम्मति से पारित करके उसको घोषित कर दीजिए। पेशा कानून 1996 का 4 का क और घ का हवाला दे दीजिए और माननीय उपायुक्त महोदय को दे दीजिए। ये जैसे आवेदन आया तैसे उसको गेट आउट कर देगा उपायुक्त महोदय।